जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करने वाले आज के पहली बड़ी खबर की कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, वो आज अमेरिका से दिल्ली वापस आए और आज उन्होंने युवाओं से अपील किया था कि जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे और नीट परीक्षा लीक मामले में देश के कानून शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। और वो आज अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं, वहाँ से वारंट निकल गया है, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट उतरे और वहाँ से निकलने से पहले इन्होंने जनता से अपील किया कि आपको अंबेडकर साहब की प्रतिमा वाली एक पुस्तक लेके आनी है और भारत का झंडा। और जैसे अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन में मतलब करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो 2012 में अन्ना हजारे के कंधे पे बैठकर अरविंद केजरीवाल आंदोलन किया था और जो स्टाइल मारा था कि पूरे देश के नेताओं को भ्रष्ट बताया था, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार और तमाम नेताओं को भ्रष्ट बता के और इतना कागज का पुनिंदा लेके उतरता था कि लोकपाल बनाऊंगा, जो 5 सदस्यीय कमेटी होगी वो प्रधानमंत्री से ऊपर होगी। मतलब जजों के जैसा लोकपाल अन्ना आंदोलन, अन्ना जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और नतीजा ये हुआ कि सबसे ज्यादा फायर हुआ तो शीला दीक्षित के खिलाफ हुआ और नतीजा ये हुआ कि शीला दीक्षित साफ हो गई 2013 के चुनाव में। अब विषय आते हैं अपन कि आज सेम वही स्टाइल अभिजीत दीपके ने किया और युवाओं को अपील किया कि जो बार बार नीट की परीक्षा, मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा या और भी कठिन परिश्रम करके जब युवा साल भर की तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है। इस भ्रष्ट कानून मंत्री के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और नतीजा ये हुआ कि मात्र 300-400 लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो पाए। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि हम वापस 13 तारीख को, मतलब अगले शनिवार को सेम धरना प्रदर्शन और करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, आंदोलन का अधिकार हर किसी को है, मगर अब इसमें जो विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, बात तो वैसे जिस हिसाब से पुलिस डिप्लॉय की गई थी, आरएएफ की भी बटालियन डिप्लॉय की गई थी, सरकार की जो जिम्मेदारी है
कि कोई प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली में न हो। इवन 2 दिन पहले जो दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी थी, उसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए तकरीबन 87 प्रॉपर्टी रेखा गुप्ता सरकार ने बुलडोज कर दिया और भी बहुत तेजी से काम चालू है। हम कहते हैं कि अगर यही काम ऐसे हादसों से पहले हुआ होता तो अग्रवाल फैमिली के 8 लोग काल के गाल में नहीं समा जाते। पूरे भारत के 21 निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। मैं बार बार इसी बात को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए कि ये जो सरकारें हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हमें सरकार को सहयोग करना चाहिए, मगर आई ऑलवेज वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कि व्हाट एवर हैज टू बी हैपन, इफ बिफोर टाइम you have to take action, then it may be stop। मगर अपने देश का कि जैसे चोर आए, चोरी करके चले गए, उसके बाद प्रशासन पहुंचती है। तो वैसे अभी जैसे इस वाकये के बाद किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामले में शिक्षा मंत्रालय ने अच्छा काम किया है और आने वाले समय में और भी बेहतर काम होगा। इवन जो भी माफिया है उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है और आने वाले टाइम में अपना शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया। मगर देश में किसी भी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना कोई बुरा नहीं है, मगर युवाओं को इंस्टिगेट करके बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी सिचुएशन अगर अपने देश में खड़ी करते हो तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं एक काकरोच जनता पार्टी ये अराजकवादी पार्टी है और ये देश के युवाओं को बरगला कर सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश खड़ा करना चाहती है, जैसा 2013 में कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। और नतीजा ये हुआ, कांग्रेस साफ हो गई और देश में सरकार बदल गई। मगर अब जो काम हो रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है। हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रकार का लोगों को मिसगाइड होने की जरूरत है। हाँ, अगर ये सच में सरकार से सवाल पूछते हैं, अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ रास्ते पर उतरते हैं तो हम भी इनको अपना समर्थन देंगे। मगर देश में अराजकता करके केवल देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं या फिर एक फेक नैरेटिव खड़ा करके मोदी और योगी को या फिर बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, ये देश के लिए सुरक्षित और देश के लिए सही संदेश नहीं है। मेरा मानना है कि इसकी तह तक जांच होनी चाहिए और अगर इसमें इस आंदोलन को खड़ा करने में किसी प्रकार का विदेशी फंड यूज होता है, जैसा कि इसके पहले किसान आंदोलन में कितने अरब रुपए विदेशों से आए, वो अपना बलवंत सिंह पन्नू उसने कितने पैसे दिए खालिस्तान मूवमेंट चलाने के लिए। ऐसी अगर कोई ताकतें जो देश के डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते